हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मोटिव लेके आए हैं जो बहुत ही आसान सी स्टिचेस का कॉम्बिनेशन है। ये लीफ हमने रोमानियन शेडिंग स्टिच से बनाई है, जो कि हम आपको लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम दे देंगे। वीडियो के अंत में भी आप इसका लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा ये स्टेम्स हमारे स्टेम स्टिच से बने हुए हैं। ये फ्लावर छोटा वाला लेजी डेजी से बना हुआ है, इसके बीच में बुलेन नॉट है और हम यहाँ पर एक बड़ा फ्लावर बनाने जा रहे हैं। जो कैसे बनाएंगे ये दिखाते हैं। सबसे पहले हमने ऑरेंज रंग का थ्रेड अपने सुई में ले लिया है और एक छोटा सा हमने यहाँ पे ये स्टार टाइप का यूज करेंगे। यहाँ बीचों बीच में इसे प्लेस करने के बाद इसके एक कॉर्नर से हम ऐसे निकालेंगे अपने इस थ्रेड को। ये फिर हमने इसे यहाँ बीच में रख दिया और इस ढंग से इसे हम यहाँ पर और यहाँ पर अपनी सुई को इंसर्ट कर देंगे नीचे। अभी ये चाहे अगर आपको इसमें असुविधा हो तो फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको पहले यहाँ पे स्टिक कर लीजिए, पर हम स्टिक नहीं कर रहे हैं, बिना स्टिक किए हम इसे बनाएंगे। हमने यहाँ पे इसे रख दिया ये। फिर हमने यहाँ से अपनी सुई को निकाला थोड़ा इससे पहले से, ये थोड़ा और पहले से निकालना है यहाँ से। टेंशन की कोई बात नहीं, ये निकल रहा है तो आप फेविक ग्लू यूज़ कीजिए, नहीं दिक्कत है तो आप ऐसे ही। फिर इसके सीध में यहाँ पर एक छोटी सी स्टिच यूं बना लेंगे। अब ये फिक्स होने लगेगा यहाँ से ऐसे। जैसे ही आप ये 2 बार ऐसे टाक देंगे तो ये निकलेगा नहीं। अब यहाँ पर एक ऐसे क्रॉस सा बनाएंगे छोटा सा यूं, फिर ये यूं यहाँ पर। इसके बाद बीच में यहाँ से हमने अपनी सुई को निकाला, यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं और इस वाले जो थ्रेड है इसकी पास में से इसे निकाल रहे हैं इस तरह से। अब इसे यहाँ इंसर्ट करेंगे और यहाँ से ऐसे निकालेंगे। एक ऐसा स्ट्रक्चर बन के आ गया। फिर इसे यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और यहाँ से निकालेंगे। जो पीछे मतलब पहले हमारे बेस वाले थे उसी हिसाब से कर रहे हैं, उसी पर ही कर रहे हैं। यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर निकालेंगे। इस तरह से सारे धागे आप देख रहे होंगे ये अच्छे से स्टेबल हो गए हैं हमारे स्टार पे। ये फिक्स भी हो गया है। बस हम अगर इसे यहाँ से यहाँ अगर एक बार ये इंसर्ट कर दे तो हमारा ये जो इसके ऊपर का स्ट्रक्चर है वो एक स्टार का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये देखिए हर तरह से एक सा ही है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, हम इसके पास में से सुई अपनी निकालेंगे। आप चाहें तो आपको अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं, वरना जैसे हम आगे बताते हैं वो देखिए। यहाँ से सुई निकालने के बाद हमें यहाँ से सुई ऐसे देखिए, ये जो ये जाल बना है इसके अंदर से ऐसे निकाल के ये और फिर हम यहाँ से लेते हुए एक छोटी सी बना लेंगे डेजी डेजी, ये इस तरह से। फिर यहाँ से लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। हम इसे यूं डाल रहे हैं। देखिए ये सुई है हमारी, सुई में ऐसे भी डोरा डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं, पर हम इसका डोरा ऐसे डाल रहे हैं। ऐसे लेने के बाद हम अपनी सुई को खींच लेंगे। सुई को खींच लेने के बाद यहाँ जो पहले लेजी डेजी बनाई थी उसी के ही
आगे एक और लेजी डेजी, इस ढंग से ये बन गई। फिर हम यहाँ लेंगे और धागे को रोटेट करके यूं करके डालेंगे, जिससे ये देखिए आप एक छोटी सी गांठ जैसी यहाँ पर बन जाती है। और पहले की लेजी डेजी में जाकर फिर से नई लेजी डेजी, इस तरह से देखिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। फिर यहाँ लेंगे धागे को यूं करके इसके नीचे से ऐसे लेंगे और यहाँ पर एक और लेजी डेजी तैयार। ये देखिए, फिर लेंगे यहाँ इसको यूं करके इसके नीचे से ये ऐसे, ये यहाँ इस तरह से पूरा करते हुए हम लास्ट में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप देख रहे होंगे पूरा ये घिर चुका है। फिर हम ये जो हमारा लूप है इसके बाहर ऐसे सुई को इंसर्ट कर देंगे और लेंगे। ये हमारा शीशा पूरा स्टिच हो गया है और ये फिक्स भी है आराम से। पीछे अब हम पीछे स्ट्रक्चर देखना है तो ये पीछे ऐसे दिखता है। हम यहाँ नॉट लगा लेंगे। इसके बाद हम इसमें फ्लावर बनाएंगे इसके ऊपर से। बहुत ही खूबसूरती है। आप कहीं भी आप इस तरह से अपने मिरर को या स्टार को ऐसे फिक्स कर सकते हैं। अब हम आपको ये फ्लावर कैसे बनेगा वो बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने अपनी एक ऊन ले लिए सुई में। यहाँ से देखिए थोड़ी दूर पे से निकालते हैं हम। मैरून कलर की ऊन है ये। इसके बाद हमें एक पेंसिल चाहिए होगी। पेंसिल को हम यहाँ ऊन के बीच में लगा देते हैं। ये पेंसिल एक थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर देगा हमारे इस फ्लावर की इस पेटल को। उसके बाद हम थोड़ी दूर पे देखिए ऐसे इंसर्ट कर देंगे। इसे टाइट कर देंगे धागे को। इस तरह से 3 धागे हम पास पास से डालेंगे। आप देख रहे होंगे कैसे थोड़ी दूर पे ही, इसके थोड़ी दूर से ही हम निकाल रहे हैं सुई। ये देखिए। और जो दूसरी तरफ का धागा है उसके भी थोड़ी दूर पे ही हम इंसर्ट करेंगे अपना ये सुई। ये देखिए इसके थोड़ी दूर पर, बहुत दूर नहीं करना है। इसी तरह से एक और धागा भी हम बनाएंगे। 3 लाइंस हम लोगों ने इस तरह से डाली है, स्ट्रेट स्टिच करे हैं यहाँ पर। देखिए एक और हम करेंगे। अब इन तीनों पर हम स्पाइडर स्टिच या कमल कढ़ाई की तरह से हम भरेंगे। सबसे पहले पहला और तीसरा जो हमारा स्टिच है हमने पास में से निकाल लिया है अपना एक जो 3 लाइन्स है उसके पास में से एक में से। अब पहला और तीसरा जो हमारी स्ट्रेट स्टिच है हम उसमें से अपनी सुई को गुजारेंगे, पहले और तीसरे में से। और एक तरफ देखिए हमने इस तरफ से करके फिर हम इस तरफ को ले आएंगे अपनी सुई को, क्योंकि इस तरफ ही
हम निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए हमने जिधर फ्री एंड था उधर से अपनी सुई को लेकर इस तरफ किया। अब इधर से हम लेंगे, ये यहाँ से लेकर हम जाएंगे और खींच लेंगे। अब फिर से पहला और तीसरा हम पहला और तीसरा लेंगे। इसी तरह अल्टरनेट में एक बार पहला और तीसरा स्ट्रेट स्टिच, और देखिए एक तरफ से हम पहला और तीसरा स्टिच बनाते हैं, और जब हमें बीच वाला ये वाला स्टिच बनाना होता है तो हम दूसरी साइड से अपनी निडल को इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, एक बार अगर हम लेफ़्ट साइड से डाल रहे हैं तो दूसरी बार हम राइट साइड से हम डाल के वैसे ही जाते हैं। ये देखिए, बीच में हमने बीच वाली स्टिच को लिया है। अब हम फिर से पहला और तीसरा कंटिन्यूसली हमें इन 3 लाइंस पे पहला तीसरा फिर दूसरा फिर पहला तीसरा इस तरह से ये स्टिचेस बनाते जाना है। बहुत ही आसान है। अगर आपको क्राफ्ट या एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड कोई भी सजेशन चाहिए या आप देना चाहते हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज पर या हमारे ग्रुप में जाकर वहाँ हमसे सजेशन दे सकते हैं हमें, या हमसे सजेशन कोई लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। ये देखिए, बहुत आसानी से बनने वाली स्टिच है और बिगिनर फ्रेंडली भी है। अगर आप नए हैं एम्ब्रॉयडरी में तो आप बहुत आराम से इस स्टिच को बना सकते हैं। ये इसी तरह से हम कंटिन्यूसली हम इसी तरह से करते हुए जाएंगे। ये देखिए, अब दूसरे वाले की नंबर आई है। बस ये याद रखना, एक बार एक साइड से पहला और तीसरा और एक बार दूसरी साइड से सेकंड वाला। ये देखिए, इस तरह से पूरे तीनों स्ट्रैंड्स को हमने नीचे तक भर लिया है। अब हम पहले स्ट्रैंड के पास में से अपनी सुई को नीचे इंसर्ट कर रहे हैं और पेंसिल हटाने के बाद स्ट्रक्चर इस तरह से आती है। इसी तरह हम पूरे फ्लावर में जितने भी हमारे ये बने हैं मैरून पेटल्स, वो इसी ढंग से बने। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे अपने मैरून कलर के पेटल्स बना लिए। अब ये येलो कलर के बीच में जो लाइंस हैं उसे बनाना है। उसके लिए हमने 4 स्ट्रैंड्स एक साथ अपने सुई में लिए हैं। ये देखिए, बीचों बीच से हमने निकाला है 2 मैरून के बीचों बीच में, और मैरून वाले स्टिच को थोड़ा दबा के हम लोग उसके बराबर दूरी पर ये येलो निकालेंगे, और फिर 8 टाइम हम लोग रोटेट करेंगे अपनी सुई पर ये धागा, क्योंकि ये बुलियन नॉट बन रहा है। अब धीरे से सुई को रोटेट करते हुए हम निकाल कर के इंसर्ट कर देंगे। जहाँ से पहला स्टेप है वहीं पे से हम अपनी सुई को नीचे ले जाएंगे इस तरह से। ये हमारी बुलियन नॉट एक बन गई। बीच में 2 जो हमारे मैरून कलर है इसके बीच में 2 इस तरह की बुलियन नॉट्स हम बनाएंगे। एक हमने बना लिया, अभी दूसरी बना के दिखाएंगे। पूरे फ्लावर में बस इसी तरह से अल्टरनेट हमारा ये स्टिचेस चलती जाएंगी। एक बार मैरून पेटल, एक बार येलो पेटल का पेयर। इस तरह से देखिए, 8 टाइम्स हमने रोटेट किया और फिर से धीरे से खींच लिया, और वहाँ पर जाकर अपनी सुई पहले स्टेप में जो बाहर की तरफ है गोला, वहाँ पर इंसर्ट। पूरे फ्लावर में इसी तरह से बनेगी। अब यहाँ पर बीच में से हम सुई निकालेंगे। प्रोसीजर सेम ही रहेगा, पूरे जितने भी पेटल्स हैं हमारे एक से बनेंगे।
देखिए इस तरह से हमारा एक खूबसूरत सा फ्लावर रेडी है। देखिए कैसा ये 3D स्ट्रक्चर है। हमने इसमें जो 2 तरह के पेटल्स यूज़ किए वो दोनों ही 3D स्ट्रक्चर इसे देंगे। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इसके साथ में बीच में मिरर वर्क या शीशा वर्क है, वो भी बहुत खूबसूरत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए मैं सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।